जी, ये मेरे पीछे एक्सप्रेस हाईवे है जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब आती है। अगर किसी कैदी को अडियाला जेल से इस्लामाबाद लाना हो पेशी के लिए या किसी हॉस्पिटल में, तो इसी शाहराह के ज़रिए वो कैदी इस्लामाबाद आता है। और पे जो I8 सेक्टर का फ्लाईओवर है, इससे जो पहला एग्ज़िट अगर कोई गाड़ी ले तो वो सीधी प्राइवेट हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल जा पहुंचती है। और आपने देखा है कि 18 तारीख को इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अडियाला जेल से तिब्बी बुनियादों पे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। लेकिन अभी तक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपने नए वकील का इंतज़ार कर रहा है। अब कि 18 तारीख को यही वक्त था कमोबेश दिन के 11 से 12 बजे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया। पहले मरहले में कहा गया कि आज ही के दिन, लेकिन जब शाम को तहरीरी हुक्मनामा आया तो कहा गया कि 2 रोज़ के अंदर उनको इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। रात गए फिर वज़ीर कानून आज़म रज़ीक़ तारड़ साहब ने कहा कि वो इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, और वो रिव्यू पिटीशन फिर कल के रोज़ 19 अगस्त को दायर की गई। और आज जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन पे एतराज़ लगा के हुकूमत को वापस कर दिया और कहा यह गया कि उसमें जो पेपर बुक्स होती हैं इस पिटीशन के साथ, रिव्यू के साथ या एतराज़ के साथ वो नहीं लगाई गई, लिहाजा इसे दोबारा दायर किया जाए। और कल की जो गोया के रिव्यू पिटीशन थी हुकूमत की जानिब से, जो एतराज़ था वो यही था, एक तो ये कि जो जेल मैनुअल है और कैदियों को जेल से किसी अस्पताल मुंतकिल करना, ये जो हुक्मनामा है उससे बयान है, गोया कि उसकी वायलेशन में जारी किया गया है। लिहाजा उसको देखा जाए, क्योंकि किसी कैदी को भी अगर वो बीमार हो तो इलाज का हक हासिल ज़रूर है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है एक तो कि उनका सरकारी अस्पताल में इलाज हो। और अगर डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड ये तजवीज़ करता है कि किसी भी बीमारी का सरकारी अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं है, तो सूरत में उस कैदी को, उस कन्विक्टेड पर्सन को किसी प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान के मामले में हुकूमत का ख्याल ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एतराज़ लगाया गया वो ये कि अगर इमरान खान को ये सहूलत दी जाती है प्राइवेट अस्पताल में इलाज की, तो कल को इस मुल्क का कोई भी कैदी ये सहूलत गोया के उसका तकाजा कर सकता है, तो लिहाजा एक नया गेट ओपन कर दिया जाएगा जो कि मुमकिन नहीं होगा। इस दौरान अब एतराज़ आ चुका है हुकूमत की अपील के ऊपर। अब इसका गोया के जो रिक्वायर्ड मटीरियल है वो लगा के कब पेश किया जाता है, और क्या इसको सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर टेकअप करती है, और अगर नहीं करती फिर अदालती ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि जो 18 अगस्त का ऑर्डर है वो अभी तक प्रिवेल करता है, वो एक्टिव है। और उसके ऊपर देखा जाए तो इनिशियली जेल इंतज़ामिया ने उस पर अमल दरामद भी कर दिया है, क्योंकि इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात भी हो चुकी है। इस दौरान उनके अहलिया बुशरा बीबी से भी उनकी मुलाकात कराई गई है। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात आए हैं उन पे पार्शली अमल दरामद हो चुका है। अब देखना यह है कि वक्त गुजर चुका है, और जो एक डेडलाइन रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हुकूमत ने उस डेडलाइन के ख़त्म होने तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं? और इससे पहले भी इमरान खान साहब के वकला या उनके अहल खाना जब उनसे मुलाकातों से मुताल्लिक हाई कोर्ट के अहकामात होने के बावजूद जेल इंतज़ामिया उनसे मुलाकात नहीं कराती थी, तो फिर लामहला तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त लेके उनके वकला और उनके अहल खाना जाते तो गए हैं, लेकिन बहरहाल इस मामले पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। और ना ही अदालत ने जेल इंतज़ामिया से पूछा कि अदालती अहकामात के बावजूद उनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। लेकिन अब क्योंकि ये सीरियस नेचर का मामला है, जो जेल इंतज़ामिया की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट जिसका सनाप्सिस एक तरह से हम कह सकते हैं खुलासा जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ भी किया कि तफसीली तौर पर मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं लाई गई, तो वो ये तकाजा करता है कि उनके हेल्थ के इशूज़ बड़े सीरियस हो चुके हैं, लिहाजा उनको फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन हुकूमत का ख्याल ये है
कि किसी मुस्तनद मेडिकल बोर्ड ने तो ऐसी कोई तजवीज़ दी नहीं है। लिहाजा जब तक हुकूमत को इस मामले पर सुना नहीं जाता और इसको रूटीन मैटर के तौर पर लिया नहीं जाता, तब तक शायद इसके ऊपर अमल दरामद ना हो। तो अब अगला मूव इंटरेस्टिंगली ये हो सकता है कि इमरान खान के अहल खाना, क्योंकि कल के दिन भी उस्मा खान साहबा की जानिब से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो कैदी होते हुए जो इलाज की सहूलतें उनको मुहैया की गई, या उनकी साहबजादी से उनकी मुलाकातों से मुताल्लिक़ अदालती अहकामात, या फिर सदर आसिफ जरदारी साहब को जेल में किस किस्म की सहूलतें फराहम की गई, वो सारी की सारी जो तफसीलात वो अदालत में जमा कराई हैं। और फिर इमरान खान की सियासत से मुताल्लिक़ साबिक़ आलमी जो क्रिकेटर्स हैं, बरतानवी पार्लियामेंट और मुल्क के अंदर जो बाकी मुख्तलिफ फोरम्स कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम कल अदालत में जमा कराए गए हैं। अब देखना ये है कि इन तमाम मामलात को देखते हुए अदालत अगला हुक्मनामा क्या जारी करती है। फ़िलहाल तो यही है कि अदालती अहकामात के बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म को अभी तक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया।